18 महीने बाद मंगल बनाएंगे अपार धन संपत्ति योग। तुला राशि 12 जुलाई 2024 से बजेगा आपका डंका। जी हाँ, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाला है, क्योंकि ग्रहों के सेनापति मंगल देव 12 जुलाई 2024 को मेष राशि अपनी स्वयं की राशि से निकलकर शुक्र की राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर मंगल देव 26 अगस्त 2024 तक गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप गोचर में गुरु मंगल का अपार धन संपत्ति योग बनेगा। तो यदि आप तुला राशि वाले हैं तो आपके लिए आने वाले 45 दिनों में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंगल ग्रह जो होते हैं, इन्हें ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम का कारक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान का कारक कहा जाता है। और जब व्यक्ति के जीवन में ऊंचाई और सफलता की बात होती है तो बृहस्पति को इसमें अवश्य सम्मिलित किया जाता है। ऐसी स्थिति में जब गुरु मंगल का अपार धन संपत्ति योग बनेगा तो निस्संदेह आपके जीवन में यह जो समय होगा यह टर्निंग पॉइंट साबित होगा, क्योंकि यदि जन्म पत्रिका में बृहस्पति अच्छी स्थितियों में हो तो व्यक्ति जानवान होता है। और याद रखें, जब किसी भी व्यक्ति के पास जान भी हो और बल भी हो और वह थोड़ा नम्र भी हो जाए तो वह जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकता है। लेकिन आप देख पाएंगे कि मंगल देव आपके द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। मंगल आपके लिए योग कारक प्लैनेट नहीं होते, ये मारक का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर अष्टम भाव में मंगल गुरु की जब युति हो रही है गोचर में, तो यह युति आपको अच्छे परिणाम प्रदान करने वाली होगी। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, आप तुला राशि वाले हैं, आपका बिजनेस किसी भी प्रकार से कॉस्मेटिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है या केमिकल से जुड़ी चीज़ों से है, इसके अतिरिक्त ज़मीन से जुड़े कार्य आप करते हैं, तो आपके लिए यह गोचर बहुत ही शानदार साबित होगा। आपके बिजनेस व्यापार में उन्नति आपको अवश्य देखने को मिलने वाली है। साथ ही आप अपनी बुद्धि के द्वारा अच्छी इनकम प्राप्त करने में भी सफल होंगे। विशेष तौर पर थोड़ा सा आपको ये ध्यान जरूर रखना होगा कि बिजनेस में यदि आप किसी भी प्रकार से बहुत बड़े निवेश की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो उससे आपको बचाव करना चाहिए, बहुत सोच विचार कर आपको आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि अष्टम भाव में जब यह युति हो रही है तो अष्टम भाव रहस्यों का होता है, तो जब अष्टम में यह युति है तो कहीं ना कहीं से आपके बिजनेस से, व्यापार से आपको लाभ दिलवाएगी। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़कर काम कर रहे हैं या डाटा एनालिसिस से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का आपका बिजनेस है तो यहाँ पर आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही तंत्र मंत्र या एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट के माध्यम से जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए भी यह समय बेहद ही शानदार साबित होगा। आपको धन की भी प्राप्ति होगी और मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। इसके साथ देखिए, मंगल जो है ना, ये आपके 7वें के स्वामी होकर अष्टम भाव में गए हैं और अष्टम भाव गुप्त संबंधों का होता है और शनि की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर है। तो जो तुला लग्न अथवा तुला राशि के जातक दाम्पत्य जीवन के अंदर हैं उनको थोड़ा सा इस समय अवधि के दौरान सावधानी रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर गुप्त संबंध बनना, एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ जाना, ऐसी चीज़ों से भी आपका सामना हो सकता है। तो थोड़ा भटकाव से आपको बचना है। हालांकि यदि देखा जाए तो मंगल देव की जो चौथी दृष्टि है वह आपके 11th हाउस पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय अवधि के दौरान सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा। यदि आप कमीशन से जुड़े हुए कार्य करते हैं, रियल इस्टेट के बिजनेस के अंदर हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपके लिए लाभकारी होगा। आपके धन में भी वृद्धि होगी। और मैंने कहा कि यह समय आपके लिए धन लाभ के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। आकस्मिक तौर पर धन लाभ आपको प्राप्त होगा। लंबे समय से फंसा हुआ, रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। यदि आपका कोई भी ऐसा कार्य है जिसमें आप ऑर्डर्स लेने का काम करते हैं तो यह समय अवधि अचानक से आपको कुछ बड़े ऑर्डर्स दिलवा सकती है, जिससे आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। वही बड़े भाई बहनों के साथ संबंध आपके बेहतर होंगे। पहले से कोई दिक्कत परेशानी चल रही थी तो उन परेशानियों से बाहर निकलेंगे। साथ ही तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए विदेशी भूमि से भी बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं बनती हैं। विदेश से जुड़कर आप काम कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से काम करते हैं या फॉरेन इंडस्ट्री के साथ में आपका जुड़ाव है, तो यह समय आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। जो तुला राशि वाले हैं, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो इस समय अवधि के दौरान प्रयास करेंगे तो गुरु मंगल की युति बन रही है, तो आपको लाभ अवश्य देने वाली है। साथ ही 12th हाउस जेल से संबंधित चीज़ों को शो करता है, हॉस्पिटल्स को शो करता है, तो आपके लिए यहाँ पर चीज़ें बहुत ही बेहतर रहने वाली हैं। पिछले समय में यदि आपने
कहीं पर भी पैसा निवेश किया हुआ था तो उसका अच्छा खासा रिटर्न भी आपको प्राप्त होगा। ये स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। अब देखिए मंगल देव की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है वो दूसरे भाव पर पड़ रहा है और मंगल आपके सेकंड हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं और अष्टम से गोचर कर रहे हैं तो दूसरे भाव को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप अपनी नॉलेज से, बुद्धिमत्ता से पैसा अर्जित करेंगे। 2-3 जगहों से आपको पैसा प्राप्त होगा। यानी कि पहली बात तो यदि आप किसी भी ऐसे फील्ड से जुड़ाव रखते हैं जिसमें टीच कर रहे हैं, आप लोगों को कंसल्ट कर रहे हैं, तो यह समय अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि यदि आप सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड भी कोई काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, अपनी शॉप, फैक्ट्री, इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो उससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। कमीशन से जुड़ी चीज़ों से भी बहुत बेहतर आपको लाभ प्राप्त होने वाले हैं। साथ ही आप देख पाएंगे कि आपके फैमिली जो मेंबर हैं उनका भी सपोर्ट और सहयोग आपको अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन थोड़ा सा वाणी आपकी स्पष्ट रहेगी, आप सीधी बात करना पसंद करेंगे, तो इसकी वजह से आपके रिलेशन में उतार चढ़ाव की स्थितियां ना हो, मनमुटाव ना आए, इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक आप चेक कीजिएगा, आपके बैंक बैलेंस में निस्संदेह वृद्धि होने जा रही है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। इसके साथ में देखिए मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। तो मैंने कहा कि यह समय ऐसा होगा, जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग या ऑनलाइन के पोर्टल से जुड़कर काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करने में सफल होंगे, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। साथ ही यहाँ पर अष्टम भाव जो होता है ना, ये रिसर्च को भी शो करता है। तो इस समय अवधि के दौरान रिसर्च के फील्ड में आपको सफलता, आध्यात्मिक आपकी उन्नति भी होने जा रही है, यह चीज़ भी देखने को मिलेगा। परंपराओं से हटकर चलने का आप प्रयास नहीं कीजिएगा, बाकी चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेहतर यहाँ पर बनी हुई है। साथ ही भूमि, भवन, वाहन से संबंधित यदि आप कार्य करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए फायदेमंद रहेगा, आपको लाभ देने का कार्य करेगा। यदि आप निर्माण के कार्यों के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं, आपके लिए यह समय लाभकारी रहने वाला है। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, साथ ही आपके लिए वाहन का योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है। माता की हेल्थ को लेकर कोई समस्या चल रही थी तो वह समस्या दूर होगी, साथ ही माँ के साथ में आपके रिलेशंस अच्छे होंगे। इसके अतिरिक्त तुला लग्न और तुला राशि वालों, एक बात का जरूर आपको ध्यान रखना है, प्रेम संबंध के मामलों में आपको सहजता बरतने की आवश्यकता होगी। हो सकता है कि इस समय अवधि के दौरान आप अपने पार्टनर पर बहुत ज्यादा शक करते नजर आए या आपके पार्टनर आप पर शक करें, या तुला राशि के आप हैं तो थोड़ा सा एग्रेशन और क्रोध की वजह से, क्योंकि ये मारक बनते हैं, तो आपका रिलेशन टूट सकता है। लंबे समय से यदि आप प्रेम संबंधों में थे ना, तो आपकी गलत फहमियों की वजह से या आपकी गलत सोच की वजह से आपका रिलेशन टूट सकता है। इस पर आपको ध्यान रखना है। और मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ आप जाने का प्रयास करते भी नजर आने वाले हैं। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनको सफलता तो अवश्य प्राप्त हो रही है। यदि आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं ना, उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, ऐसी स्थितियां बनती नजर आ रही हैं। यदि आप संतान प्राप्ति की बात सोच रहे हैं, आप नवदंपति हैं, तो संतान प्राप्ति की तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। संभावनाएं बनती हैं अगर आपके पत्रिका में योग चल रहा होगा तो। इसके अतिरिक्त शत्रु संबंधित समस्याएं, आपकी परेशानी जो चल रही थी वह दूर होंगी। कोर्ट कचहरी आदि में कोई मामला चल रहा है तो उसमें विजय मिलने के आपके लिए योग दिखाई देते हैं। साथ ही अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में सफलता आपको प्राप्त होगी। और अगर प्रमोशन आपका रुका हुआ है तो इस समय अवधि के दौरान प्रमोशन की बात करनी चाहिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए लाभकारी समय रहेगा। लेकिन यदि आप मेडिकल लाइन, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं तो इलीगल कार्यों को करने से थोड़ा सा बचिएगा, तो चीजें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मंगल गुरु की जो युति है यह किन क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाली है। पहली बात तो धन की स्थिति में सुधार होगा, कुटुंब परिवार का सहयोग मिलेगा, कुटुंब परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा, धार्मिक आयोजन होगा, उसमें आप सम्मिलित होंगे। इसके अतिरिक्त यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, विशेष तौर पर ऑर्डर लेने वाले काम या कॉस्मेटिक्स या लग्जरी से जुड़े हुए कार्य जितने भी हैं, तो आप या ऐसे कार्य जो लोगों को कंफर्ट्स प्रदान करते हैं, जैसे कि इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह के काम हो गए, या आप रियल एस्टेट के बिजनेस के अंदर जुड़े हैं, बना बनाया मकान खरीदने बेचने का काम करते हैं, संपत्ति खरीदने बेचने का काम करते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तीसरी जो बेहतर स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है वह यह आ रही है कि विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में आपके सुधार जरूर होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी रखिएगा और ब्लड से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन न हो, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। राजनीतिक क्षेत्र में है तो अच्छा रहेगा, आध्यात्मिक उन्नति, धन योग बनेगा, अपार धन संपत्ति भी प्राप्त होगी। इसके साथ परंपराओं से हटकर नहीं चलना है, इन चीज़ों का ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, देखिए तुला लग्न और तुला राशि वालों सही मार्ग पर चलें,
चरित्रवान बनकर चलेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी। इसके अतिरिक्त आप शुक्र के मंत्रों का जप करते रहिए और शनिवार के दिन आप शनि देव के दर्शन करने मात्र जाइए, क्योंकि आपके बुद्धि भाव में शनि बैठे हुए हैं। तो आप अगर कोई गलत निर्णय लेंगे तो इसका जो प्रभाव होगा वो इम्पैक्ट आपके पूरे लाइफ के अंदर रहने वाला है। इसका आपको ध्यान रखना है। सोशल मीडिया वगैरह पर अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर बात करें।